अब तक मारे गए 5,300 रूसी सैनिक। युद्ध नहीं रुका तो शरणार्थियों की संख्या होगी 70 लाख के पार। यूक्रेन के राजदूत का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग जारी है। रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है। दोनों देशों के बीच बन रही स्थिति को देखते हुए अन्य देश भी चिंता में आ गए हैं। यूक्रेन में 5वें दिन भी भीषण तबाही का दौर जारी रहा। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन में बहुत से नागरिक हताहत हो रहे हैं। रूसी शांति संघर्ष अभियान के परिणाम स्वरूप पहले ही बम विस्फोटकों, गोलीबारी आदि में 16 बच्चे मारे जा चुके हैं। युद्ध नहीं रुका तो शरणार्थियों की संख्या 70 लाख को पार कर सकती है। रूस के साथ बातचीत पर राजदूत ने कहा कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए बेलारूस गया था, लेकिन जब शांति वार्ता की उम्मीद थी तो बमबारी भी हो रही थी। राजदूत ने आगे कहा कि कल रूस के हवाई जहाजों के लिए यूरोप के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। रूसी अर्थव्यवस्था हर दिन चरमरा रही है। रूस हताहत हो रहा है। लगभग 5,300 रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि रूस के साथ बातचीत का उसका मुख्य लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की वापसी है। कीव अब भी है यूक्रेन के नियंत्रण में। यूक्रेन की सेना ने सोमवार को कहा कि कीव में स्थिति अब भी उसके नियंत्रण में है। यूक्रेनी सेना के ग्राउंड फोर्सेस ने फेसबुक पर पोस्ट किया, यूक्रेनी सेना के पास अभी भी कीव का नियंत्रण है, क्योंकि रात में कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सैनिकों द्वारा बार बार किए गए प्रयासों को पराजित कर दिया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने यूक्रेन के स्थानीय एजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि रूसी सेना किसी भी बड़े क्षेत्रीय शहरों को नियंत्रित करने में विफल रही और यूक्रेनी सेना ने कल रात सभी मोर्चों पर रूसियों को खदेड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि रूसी सैनिकों ने खार्किव और चेर्निहाइव सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली हमलों का सामना कर रही है। रविवार को रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेवेकोव के अनुसार रूसी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 975 यूक्रेनी सैन्य बुनियादी ढांचों की वस्तुओं को नष्ट कर दिया। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता शुरू। जंग के बीच बेलारूस के बॉर्डर पर हो रही है बातचीत। यूक्रेन में फिलहाल भीषण तबाही का आलम है। इस वार में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं तो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए बेलारूस की सीमा पर बेलारूस के Mi-8 MTV-5 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से पहुंचा है। रूस के साथ यूक्रेन की बातचीत शुरू हो गई है। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर यूक्रेन और रूस के बीच की शांति वार्ता शुरू हुई। पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ग्रुप आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं है और ये अपराध है। यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा जर्मनी। जर्मनी ने अपनी पुरानी नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए यूक्रेन की सैन्य मदद करने का फैसला किया है। जर्मनी ने दुनिया को स्तब्ध करते हुए यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियार का निर्यात नहीं करने की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अपनी विदेश नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। यूक्रेन में अभी तक मारे गए हैं 102 आम नागरिक। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक यूक्रेन में 102 आम नागरिक मारे जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी AFP ने ये दावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चीफ के हवाले से किया है। कहा गया है कि मारे गए लोगों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। बेलारूस से विदेश मंत्रालय ने ही एक फोटो ट्वीट कर जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन की मीटिंग करवाने के लिए मंच तैयार हो चुका है। अब सिर्फ दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।